हेलो दोस्तों, मैं महेश चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अपना एक्सपोनेंट एंड पावर होगा। ठीक है, ये सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो बच्चों, आज अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने चैनल क्रेजी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बच्चों जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊं वो कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके और आप तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो आज का अपना टॉपिक देखिए बेटा, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 है एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, राइट। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर को बार बार एक नंबर को बार बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और सेम नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एक काफी लंबी एक सीरीज बन जाती है। तो उस सीरीज को अपन क्या करते हैं, एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए बच्चा, यहां पे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स आर यूज्ड टू शो repeated multiplication of a number by itself, right। यानी किसी पर्टिकुलर नंबर को अगर अपन क्या करें, बार बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको अपन एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो इसको अपन एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि 7 रेज टू द पावर 5, राइट। तो 7 रेज टू द 5, यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि जो 7 है वो 5 टाइम्स, यानी 7 रेज टू द पावर 5, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 5 और बेस क्या है 7। तो क्या करना है कि जो एक्सपोनेंट है कितने बार आपको इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसी फॉर्मेट को, यानी ये जो अपना है एक्सपोनेंट फॉर्म होगी किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स की, एक्सपोनेंट यानी बेस, और ये क्या होगा यहाँ पे एक्सपोनेंट। तो इस नंबर को तो अपन बोलेंगे बेटा बेस, और ये क्या है अपने पास एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी बोलते हैं बेटा। यानी किसी पर्टिकुलर नंबर की जो घात होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं, राइट। तो एक्सपोनेंट के बाद जो अपने डेफिनेशन पढ़ी, देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं एक्सपोनेंट रूल्स। तो एक्सपोनेंट रूल्स देखिए बेटा, देखो बच्चों, यहाँ पे अपने पास रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स है, यानी एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में अपन क्या डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला जो रूल है, पावर विद सेम बेस, यानी क्या है, सबसे पहला जो रूल है फर्स्ट रूल। देखिए बात करेंगे फर्स्ट रूल की। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब पावर विद सेम बेस का मतलब होता है कि जब अपना बेस क्या हो, सेम हो, और उन सभी बेस के बीच में मल्टीप्लाई का जब साइन होता है और तो उनकी पावर्स को क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, सपोज दैट a रेज टू द पावर m into a रेज टू द पावर n, राइट। देयर आर टू नंबर्स, a रेज टू द पावर m into a रेज टू द पावर n। तो दीज, यानी जो a है यहाँ पे क्या कहलाएगा अपना बेस, और m जो है अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, जब बेस सेम हो तो अपन क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। तो a रेज टू द पावर m प्लस n,
तो a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n में क्या है, दोनों में बेस क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए, इस रूल में नोट डाउन करिए, व्हेन बेस आर सेम and these base are in multiple form, then power will be added, यानी पावर्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये अपना हुआ फर्स्ट रूल, कौन सा, पावर विद सेम बेस, राइट। तो नेक्स्ट रूल देखिए, क्यूसेंट टू ए पावर, सेकेंड रूल। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपने पास मान लीजिए सपोज दैट ए नंबर है और एक दूसरा जिसके पास, देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सपोज दैट ए एक आपके पास नंबर है ए रेस टू द पावर m, जिसमें डिवाइड किया गया है बेटा अपने पास ए रेस टू द पावर n से। क्यूसेंट टू ए पावर रूल में क्या होगा, जब अपने पास सेम बेस के जो नंबर हैं, ठीक है, एक वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर से क्या करा जा रहा है, डिवाइड करा जा रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर m माइनस n, या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बेटा, a रेस टू द पावर m डिवाइड बाई a रेस टू द पावर n इक्वल्स टू a रेस टू द पावर m माइनस n, राइट। और फ्रैक्शन में अगर बात करें तो सपोज दैट अपने पास एक बेस है a बाई बी रेस टू द पावर m डिवाइड बाई a बाई बी रेस टू द पावर n, देन a बाई बी रेस टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, देखो जब दो नंबर आपको दे रखे हैं लेकिन इन यहाँ पे दोनों के लिए बेस क्या है, सेम, a रेस टू द पावर m डिवाइड बाई a रेस टू द पावर n। जब बेस सेम हो और एक दूसरे में क्या हो, वो डिवाइड है, तो पावर्स को हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे a रेस टू द पावर, इन दोनों का मतलब एक ही है बेटा, यहाँ पे a रेस टू द पावर m डिवाइड बाई a रेस टू द पावर n, इसको मैं एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे क्या है, a बाई बी एक फ्रैक्शनल नंबर होगा जिसकी पावर क्या है, m, और a बाई बी जिसकी पावर है n। a बाई बी रेस टू द पावर m में डिवाइड किया जा रहा है a रेस टू द पावर b बाई n से, राइट। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बेस तो आपने सिंगल कंसीडर कर लिया, राइट, और पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है एक तरह से m इज ग्रेटर देन n होगा, राइट। तो इसमें लिखिए बेटा, नोट करिए, क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन ए एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है वो डिवाइड बाय सेम बेस एक्सपोनेंट नंबर, जब ए कोई पूरा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट नंबर, राइट। तो एक्सपोनेंट नंबर को दूसरा जो है सेम बेस एक्सपोनेंट नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो उनकी जो पावर्स होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना ये, राइट। तो a रेस टू द पावर m डिवाइड बाई a रेस टू द पावर n इक्वल्स टू a रेस टू द पावर m माइनस n। तो ये सभी एक ही हैं, राइट, ये एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अपन रूल नंबर थर्ड की। तो रूल नंबर है पावर ऑफ ए पावर रूल, राइट। तो थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल है पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ ए पावर। पहले इसको समझ लीजिए क्या है ये पावर ऑफ ए पावर, राइट। तो सपोज दैट कोई एक एक्सपोनेंट है a रेस टू द पावर m की पावर n, a रेस टू द पावर m की होल पावर n। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, a रेस टू द पावर m इंटू n, या अपने पास अगर एज ए फ्रैक्शन में दे रखा हो, जैसे मान लो सपोज दैट a बाई बी रेस टू द पावर m की पावर होल पावर n। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, a बाई बी होल पावर m इंटू n, राइट। तो पावर ऑफ पावर का मतलब किसी एक्सपोनेंट की पावर भी क्या दे रखी हो, पावर दे रखी हो, तो अपन क्या करते हैं, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये दोनों एक ही बात है बेटा, ये फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, ये नॉर्मल नंबर a रेस टू द पावर m होल पावर n को क्या लिखेंगे, a रेस टू द पावर m इंटू n, और यहाँ पे a बाई बी रेस टू द पावर m की होल पावर n को
ए बाई बी एम इंटू एन, राइट। तो इसमें नोट करिए, देखिए बेटा इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when power of a, तो पावर ऑफ ए पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन पावर ऑफ ए पावर आर गिवन देन पावर विल बी मल्टीप्लाई, राइट। तो इसको मतलब पावर की पावर दे रखी हो तो पावर को आपस में क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो नेक्स्ट रूल देखिए अपने पास, प्रोडक्ट टू ए पावर, प्रोडक्ट टू ए पावर, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है प्रोडक्ट टू ए पावर, प्रोडक्ट टू ए पावर। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, देखो सपोज दैट आपके पास एक नंबर है ए रेस टू द पावर एम, राइट, और एक जो है दूसरा नंबर है अपने पास बी रेस टू द पावर एम। दोनों की पावर क्या है, सेम है, लेकिन उनका बेस क्या है, अलग अलग है। जब दोनों की पावर सेम और बेस क्या हो, अलग अलग हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं इसको a इंटू बी रेस टू द पावर m, एक साथ लिख सकते हैं इसको, यानी प्रोडक्ट टू ए पावर, राइट। तो जब इनका मान लीजिए a और b आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन दोनों की पावर क्या है यहाँ पे सेम, तो अपन क्या करेंगे बेटा, a और b को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, होल पावर m ले लेंगे। या अपने पास अगर कोई नंबर आपको एज ए फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो a बाई बी रेस टू द पावर m इंटू सी बाई डी रेस टू द पावर m, तो इसको कैसे लिखेंगे, a बाई बी इंटू सी बाई डी होल पावर m, राइट। अगर ऐसा दे रखा है तो अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये दे रखा है तो इसको एज ए इस फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपको दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो इसको अपन क्या लिख सकेंगे बच्चों बताओ, 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 3, राइट। तो इसको 10 रेस टू द पावर 3, ये अपना होगा आंसर, राइट। एक अनदर एग्जांपल देखिए, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, तो इसको एज ए एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 होल पावर 2, यानी 35 रेस टू द पावर 2 आंसर। तो एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, 35 रेस टू द पावर 2, और ये हो गया 10 रेस टू द पावर 3, राइट। तो इसको अपन रूल नंबर 4 कहेंगे, प्रोडक्ट टू ए पावर, यानी जब पावर क्या हो, सेम हो, और बेस क्या है, डिफरेंट, लेकिन बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो अपन एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड अपने एग्जांपल देखा। अब अपन बात करेंगे रूल नंबर 5, जीरो पावर रूल, राइट। नेक्स्ट नंबर इज जीरो पावर रूल, रूल नंबर 5 जीरो पावर रूल, जीरो पावर रूल। अब इसको कैसे समझते हैं, देखो किसी भी नंबर की अगर पावर क्या हो, जीरो दे रखी हो, ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर की पावर क्या दे रखी हो, अगर आपको जीरो दे रखी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। कोई भी नंबर देखो a रेस टू द पावर 0, इसकी वैल्यू ऑलवेज विल बी 1, राइट। 1 की पावर अगर 0 होगी तो भी वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे मान लो ये है 1 0 1, 0 की पावर अगर क्या हो 0 तो भी वैल्यू क्या होगी, 1। मान लीजिए आपके पास x रेस टू द पावर 0 वैल्यू 1, x y z रेस टू द पावर 0 वैल्यू 1। तो किसी भी नंबर की अगर पावर एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा किसी भी नंबर की पावर क्या हो, अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बेटा, 1। इसी को अपन कहते हैं जीरो पावर रूल, राइट। तो जीरो पावर रूल्स में क्या समझ में आया कि किसी भी नंबर की अगर पावर आपके पास क्या दे रखी हो, 0 दे रखी हो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा जीरो पावर रूल, राइट। तो नेक्स्ट देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, 6th इज नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल,
राइट। इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर दे रखा है जिसकी जो एक्सपोनेंट है, जिसकी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, तो उसको अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में क्या होगा, जैसे मान लो सपोज दैट ए रेज टू द पावर m है, ए रेज टू द पावर m है, तो ए रेज टू द पावर m को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m, राइट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इस नंबर को एज इट इज डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा 1, तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m हो जाएगा। या अपन 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m दे रखा हो, सपोज दैट ये भी हो सकता है ना कि ए रेज टू द पावर m को अपन ये भी तो लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए इस रूल से रिलेटेड, सपोज दैट आपके पास 2 रेज टू द पावर 3 दे रखा है, तो 2 रेज टू द पावर 3 को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करना है, राइट। तो ए रेज टू द पावर माइनस m है तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m, या ए रेज टू द पावर m है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ए रेज टू द पावर माइनस m। यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में क्या दे रखा था, 2 रेज टू द पावर माइनस 3, तो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसका वैल्यू होगी 1 अपॉन 8, राइट। तो ये तो एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, राइट। तो इसको कहते हैं अपन नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। तो इसमें इसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, राइट। 7 नंबर अपने पास है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, राइट। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी नंबर की अगर पावर आपको एज ए फ्रैक्शन में दे रखी हो तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहले मान लीजिए a रेज टू द पावर 1 बाई n, तो a रेज टू द पावर 1 बाई n, यहाँ पे 1 बाई n एज ए फ्रैक्शन है, और a की पावर 1 बाई n को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर रूट में लिख दो, n यहाँ पे सर्च के अंदर डाल दो, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करेंगे अपन बेटा nth रूट ऑफ a, राइट। ए रेज टू द पावर 1 बाई n इक्वल्स टू होगा, सर्च में आपको n लिखना है, रूट a, तो इसको रीड कैसे करेंगे, nth रूट ऑफ a, राइट। तो इसको रीड कैसे करेंगे बेटा, nth रूट ऑफ a, तो इसी को बोलते हैं अपन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास दे रखा है 4 रेज टू द पावर 1 बाई 2, तो 4 रेज टू द पावर 1 बाई 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 2, राइट। और यहाँ पे 1 बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b, जो भी आपके पास नंबर होगा उसको अपन रीड करेंगे nth रूट ऑफ a, राइट। तो यहाँ पे 4 की जो पावर है वो कितने दे रखी है अपने को, 1 बाई 2 दे रखी है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 रूट ऑफ 4, nth का मतलब 2 रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। सपोज दैट 16 रेज टू द पावर 1 बाई 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, 2 रूट ऑफ 16, 2 रूट ऑफ 16, तो 2 रूट ऑफ 16 के मतलब क्या हो गया बेटा, आंसर होगा 4। या अपन लिख सकते हैं जैसे मान लो 32 की पावर 1 बाई 5, तो अपन कैसे लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 32, 5th रूट ऑफ 5 हो गया, 5th रूट ऑफ 32 कितना हो गया बोलो, आंसर 2। कैसे, देखो जब अपन इसको एज ए एक्सपोनेंट एंड फॉर्म में यहाँ पे 32 रेज टू द पावर 1 बाई 5 दे रखा है, इसको लिख सकते हैं अपन 5th रूट ऑफ 32, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, राइट। तो सभी रूल्स के बारे में अपन ने पढ़ा डिटेल में, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर बेस्ड सभी क्वेश्चंस करने हैं। कल अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, राइट।